इंदिरा गांधी ने अपने भारत रत्न से सम्मानित करा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार महाराष्ट्र के धरती पर होता है। जन्म लेते हैं महू मध्य प्रदेश में। ये सरकार इसकी जवाब देगी क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितना कांग्रेसियों ने अपमान किया, शायद अपमान को भी चर्चा किया जाए तो हर आदमी के पास ये रोने के सिवा कुछ नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनडीए सरकार को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्री वीपी सिंह से लेकर के और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का चहुमुखी हुआ है, शायद ही कोई सरकार पूर्ववर्ती किया है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और ख़ास करके महादलित परिवार के लोगों को चहुमुखी विकास सरकार करा रही है। आप मनुवादी विचार वाले ढोंग करते हैं, उनके कहीं ना कहीं ये पेट में दर्द हो रहा है। ये देश के जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता को कांग्रेसियों ने, ईडी गठबंधन के लोगों ने अपमान किया है, अब तो उनको ये समझ में आ गया है कि दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सजग होकर के अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में 14 और 19 और 19 से 24 और 24 से 29 उनके हाथों से निकल गया है। अब कैसे उनको गुमराह करके फिर हम पप्पू को सत्ता में बैठाएं, ये अब सपना साकार होने वाला नहीं है। वो बिहार के पप्पू हो चाहे देश के पप्पू हो, बिहार की जनता, सभी समाज के लोगों ने सजग हो गया है। अब किसी भी वंशवादी परिवारवादी बेटा और बेटी को राज रूपी अब सत्ता सौंपने का काम नहीं करेगी। 75 साल आज़ादी के हो गए, 10 साल ही मात्र आरक्षण के लिए भीमराव अंबेडकर ने रखा था। आखिर क्यों नहीं मुख्य धारा में जोड़ पाए आप? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल लगभग 55 साल कांग्रेस के लोगों ने वोट बैंक बना करके वोट लेते रहे और अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को सत्ता के मुख्य कुर्सी पर बैठाते रहे। ये सवाल उनसे बनता है, लेकिन सवाल कांग्रेसियों ने जो गरीब परिवार में जन्मा, जिनके माता पिता कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, एक किसान परिवार में जन्मे नरेंद्र मोदी जी जब से देश का प्रधानमंत्री बने हैं, इन राज रूपी सत्ता के लोगों ने पेट में दर्द हो रहा है। उनसे ये सवाल बनता है। राजतंत्र को खत्म करने के लिए 10 साल से चहुमुखी विकास मैंने तो गिनाया। ये 10 साल के शासन काल में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 जनवरी 1949 को संविधान सदन के पटल पे आता है, लेकिन 49 से लेकर के और 2014 तक आपने संविधान दिवस क्यों नहीं मनाया? देश के लोग जानना चाहता है संविधान के निर्माता को आपने अपमान क्यों किया? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को सम्मान संविधान दिवस कौन मनाया? नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। तो आप अब देश के और प्रदेश के दलितों को, कमजोर वर्ग के लोगों को, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को अब गुमराह नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संविधान भी अक्षुण्ण है। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाने में सरकार भी सफल है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को नाना प्रकार की योजना चला करके सबको संबल दे रहे हैं। तो ये सब संविधान की बदौलत हो रहा है। जनक राम जी, आप नहीं मानते कि का दफन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार ने प्रतिभाओं को दबाने का काम किया। जिनका पुत्र 8वें पास है, वह व्यक्ति बिहार के गरीबों को पढ़ाने की बात करते हैं। छोड़ दीजिए, जो बच्चा 20 नंबर लाता है वो डॉक्टर बन रहा है और 80 नंबर लाने वाले सड़क पे घूम रहे हैं। उनसे पूछिए ना 45 साल में। उनसे मैं कर रहा हूँ, हमारी सरकार ही कर रही है, मेरे सरकार ही करे। जब तक यह देश के स्वर्णिम विकास नहीं हो जाता है, दलित समाज के लोगों को मुख्य धारा में नहीं जुड़ जाता है, तब तक ये कार्यक्रम चलते रहेगा। चलिए ये भी देखते हैं। 75 साल से तो दलित बिरादरी जो है मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकी। अब नरेंद्र मोदी कितना साल लेते हैं मुख्य धारा में लाकर आरक्षण खत्म कर देने का, क्योंकि बगल का देश बांग्लादेश में आरक्षण नहीं है और बिहार में और तमाम राज्यों में आरक्षण के नाम पर प्रतिभाओं को दमन किया जा रहा है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।